नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल पर। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिनके बलिदान और साहस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाया। वह नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का नाम आज भी हर भारतीय के दिल में बसा है। उनकी क्रांतिकारी सोच, अटल साहस और निस्वार्थ देशभक्ति ने न केवल ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने भारतीय युवाओं को भी जागरूक किया। आज हम जानेंगे भगत सिंह के बचपन, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। भगत सिंह का बचपन और प्रारंभिक जीवन। कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1907 को, जब पंजाब के बंगागांव, अब पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके परिवार में पहले से ही देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। बचपन से ही भगत सिंह ने देशभक्ति और आजादी की लड़ाई की कहानियां सुनी, जिससे उनके मन में भी स्वतंत्रता के लिए जुनून जाग गया। भगत सिंह बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और संवेदनशील थे। उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी के साथ साथ इतिहास और राजनीति में गहरी रुचि दिखाई। भगत सिंह के बचपन की घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि वे केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे शुरू से ही कुछ बड़ा करने की सोच रखते थे। जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तब केवल 12 साल के भगत सिंह ने जलियांवाला बाग जाकर उस मिट्टी को अपने साथ घर ले आए और कसम खाई कि वे ब्रिटिश शासन का अंत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। उनका यह दृढ़ संकल्प और बचपन के अनुभव ही उनके भविष्य के मार्ग को निर्धारित करने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि कैसे उनके देश के लोग ब्रिटिश शासकों के द्वारा शोषित हो रहे हैं, तो उनके दिल में एक आग जलने लगी। यह आग उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करती रही। भगत सिंह की शिक्षा और क्रांतिकारी सोच। भगत सिंह की शिक्षा ने उनकी सोच को और भी अधिक क्रांतिकारी बना दिया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति और अधिक जागरूक हो गए। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने भारतीय युवा क्रांति दल, युवक सभा का गठन किया, जहां से उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। उनके विचार और सोच में गहराई थी। उन्होंने अपने साथी छात्रों को ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन को वापस ले लिया, तो भगत सिंह का मानना था कि अहिंसा का रास्ता अपनाकर ब्रिटिशों से आजादी पाना मुश्किल होगा। यही वह समय था जब भगत सिंह ने हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे समझते थे कि केवल अहिंसा से कोई ठोस परिणाम नहीं मिलने वाला था। उनके विचारों में गहराई थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए यदि बलिदान देना पड़े तो वह भी करना चाहिए। इस प्रकार भगत सिंह का व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर अपने क्रांतिकारी जीवन को नई दिशा दी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। भगत सिंह ने समाजवाद और समानता की भावना को फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने देखा कि भारत में न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि आर्थिक समानता भी आवश्यक है। उनके साथियों के साथ मिलकर उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई, जिससे अंग्रेजों को चुनौती दी जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, जो भारतीय जनता के लिए घोर अपमानजनक था। लाला लाजपत राय ने कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया,
जिसमें अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज करवा दिया। इससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या का बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को और भी दृढ़ बना दिया। उन्होंने अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट किया और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। वे जानते थे कि उनका हर कदम स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है और उनके बलिदान से भविष्य की पीढ़ियां प्रेरित होंगी। असेंबली बम कांड और गिरफ्तारी। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध कार्य दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए असेंबली में बम फेंका। यह बम ऐसा था कि इससे किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसका मकसद था ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने भागने के बजाय अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के दौरान भी भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। भगत सिंह के इस साहसिक कदम ने पूरे देश में एक नई जागरूकता पैदा की। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में माना गया, जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष को और भी प्रबल बना दिया। भगत सिंह का जेल जीवन और भूख हड़ताल। भगत सिंह का जेल जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक था जितना कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां। उन्होंने जेल में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। जेल में भारतीय कैदियों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। यह भूख हड़ताल कई दिनों तक चली, जिससे ब्रिटिश सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। भगत सिंह ने जेल में मैं नास्तिक क्यों हूं नामक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी तर्कशीलता और मानवता के प्रति अपनी सोच को प्रकट किया। उनके इस लेख ने देश भर के युवाओं को जागरूक किया। जेल में बिताया गया उनका समय एक प्रकार से विचारधारा के विकास का समय था। उन्होंने अपनी विचारधारा को और मजबूत किया और अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उनका दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता ने उन्हें जेल में भी एक प्रेरणास्रोत बना दिया। भगत सिंह का बलिदान और अंतिम संदेश। अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने फांसी को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार किया और हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत स्वतंत्र हो और सभी लोग समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जिए। भगत सिंह ने अपने अंतिम समय में भी अपने विचारों को स्पष्ट किया। उन्होंने अपने साथियों और देशवासियों के लिए संदेश छोड़ा कि उनके बलिदान का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन को हटाना नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। उनका यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि एक सच्चा क्रांतिकारी अपने उद्देश्य के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। भगत सिंह का बलिदान केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रेरणा बन गया। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे क्रांतिकारी के लिए न तो उम्र की सीमा होती है और न ही किसी भी बाधा का डर। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से हमें यह सिखाया कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और लक्ष्य स्पष्ट हो तो हम किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उनका जीवन और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है और हम सभी को प्रेरित करता है। धन्यवाद।